आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हलकों की हदबंदी तेजी के साथ करने की जरूरत है ताकि वहां इंतखाबात कराए जा सकें। वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई बोर्ड की जानिब से तलबा की कारकर्दगी के तजिए के बारे में आज दोपहर 4 बजे तलबा के साथ वर्चुअल तरीके से गुफ्तगू करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 5 दिन के दौरे पर आज खुसूसी सदारती रेलगाड़ी के जरिए कानपुर पहुंच रहे हैं। मुल्क में अब तक 30 करोड़ 72 लाख से ज्यादा कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में 140 करोड़ बैंक खातों में से अब तक 120 करोड़ खातों को आधार से मुंसलिक किया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर यूनान और इटली के दौरे पर जा रहे हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे में रूस के अपने हममनसब से मुलाकात की। और यूरो कप फुटबॉल में 16 टीमें प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में पहुंच गई हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिनके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हलकों की हदबंदी तेजी के साथ करने की जरूरत है ताकि वहां इंतखाबात कराए जा सकें और एक मुंतखबा सरकार कायम हो सके, जिससे कि तरक्की की रफ्तार को तकवीत मिलेगी। जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों के साथ नई दिल्ली में आला सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में सबसे निचली सतह पर जमहूरियत को मुस्तहकम करना सरकार की तरजीह है। वजीर आजम ने रहनुमाओं से कहा कि अवाम, खासतौर पर नौजवानों को जम्मू कश्मीर में सियासी क़यादत फराहम करना है और इस बात को यकीनी बनाए जाने की जरूरत है कि उनकी उमंगों की तकमील हो सके। जनाब मोदी ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम ने सभी लीडरों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की और नौजवानों की उमंगें पूरी करने की खातिर मिलकर काम करें। मीटिंग के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा कि चुनाव हलकों की हदबंदी का अमल और पुरअमन इंतखाबात रियासत का दर्जा बहाल करने की समत अहम संगे मील की हैसियत रखते हैं, जैसा कि पार्लियामेंट में वादा किया गया था। जनाब अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शफाफियत के साथ तरक्की को बड़ी तकवीत मिली है। इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के सरकर्दा लीडर गुलाम नबी आजाद, बीजेपी के लीडरों रविंद्र रैना और निर्मल सिंह, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सज्जाद लोन और दीगर लोगों ने शिरकत की। कल शाम सभी पार्टियों की मीटिंग के बाद नामा निगारों को जानकारी देते हुए मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि बातचीत निहायत खुशगवार माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने हरेक की तजवीज को सुना और बेबाक तरीके से अपनी बात सामने रखने के लिए सभी की तारीफ की। जनाब मोदी ने मीटिंग में कहा कि सबसे निचली सतह पर जमहूरियत को मुस्तहकम करने की खातिर सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में 2 बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके हर समुदाय तक विकास पहुंचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये जरूरी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी रखा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज से लेकर दूसरे स्थानीय निकायों से जुड़े सभी चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं। सुरक्षा से जुड़े हालात भी बेहतर हो रहे हैं। पंचायत चुनावों के बाद करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास पहुंचे हैं।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की और जमहूरियत को मुस्तहकम बनाने की समत ये एक मुस्बत कोशिश है। वजीर मौसूफ ने कहा कि सभी ने भारतीय जमहूरियत और आईन के तईं अपनी वफादारी का मुजाहरा किया। जम्मू कश्मीर के विकास और लोकतंत्र को मजबूती देने की दिशा में ये एक बहुत ही सकारात्मक प्रयास रहा है। बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई। सभी ने भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान के प्रति पूरी निष्ठा जताई। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की स्थिति, परिस्थिति और बेहतर होते हालात से सभी नेताओं को परिचित कराया। प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ हर पक्ष, हर तर्क, हर सुझाव को सुना और उन्होंने इस बात को सराहा कि सभी जनप्रतिनिधियों ने खुले मन से अपनी अपनी बात रखी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रिवायत और तकनीक आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। उन्होंने कहा कि खिलौनों और गेम से रिवायत और तकनीक का इम्तिजाज होता है और गेमिंग और खिलौनों के शोबे में मुल्क की सलाहियत में लगातार इजाफा हो रहा है। वजीर आजम ने कल टॉय कैथॉन 2021 में हिस्सा लेने वाले अफराद से गुफ्तगू की। भारतीय अक़दार के निज़ाम पर मबनी इख्तिराई खिलौने तैयार करने के लिए इसका आगाज किया गया है, जिससे बच्चों में मुस्बत रुझान और अच्छे अक़दार को फरोग हासिल हो सकेगा। इस चुनौतीपूर्ण समय में देश के पहले टॉय कैथॉन का आयोजन इसी भावना को मजबूत करता है। इस टॉय कैथॉन में हमारे बाल मित्रों से लेकर युवा साथियों, टीचर, स्टार्टअप और उद्यमियों ने भी बहुत उत्साह से हिस्सा लिया है। पहली बार ही 1,500 से ज्यादा टीमों का ग्रैंड फिनाले में शामिल होना ये अपने आप में उज्जवल भविष्य के संकेत देता है। ये टॉयज और गेम्स के मामले में आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देता है। जनाब मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत के आर्ट, कल्चर, मुआशरे और उसकी सलाहियत को बेहतर तरीके से समझना चाहती है। वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक तालीमी कारकर्दगी से मुतालिक सीबीएसई बोर्ड के तजिए के बारे में तलबा की तशवीश और सवालात पर तबादला ख्याल करने की गरज से आज उनके साथ वर्चुअल तरीके से बातचीत करेंगे। एक ट्वीट में वजीर मौसूफ ने कहा कि तलबा ट्विटर के जरिए आज दोपहर तक अपने शुकूक व शुबहात और तजावीज से मुतला कर सकते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 5 दिन के दौरे पर आज कानपुर पहुंच रहे हैं। वो कानपुर देहात जिले में अपनी जाय पैदाइश परौंख जाएंगे और बाद में वो रियासती राजधानी लखनऊ का दौरा करेंगे। जनाब कोविंद अपनी जाय पैदाइश पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। उनका ये दौरा खास अहमियत का हामिल है क्योंकि तवील अरसे के बाद कोई सदर जमहूरिया रेलगाड़ी के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। ये पहला मौका है कि जब जनाब रामनाथ कोविंद सदर जमहूरिया की हैसियत से कानपुर देहात जिले में अपनी जाय पैदाइश परौंख जा रहे हैं। वहां पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। जनाब कोविंद आज दोपहर दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से खुसूसी सदारती रेलगाड़ी के जरिए कानपुर के सफर पर रवाना होंगे। ये रेलगाड़ी रास्ते में आने वाले कानपुर देहात के 2 स्टेशनों झंझक और रूरा के मकाम पर रुकेगी, जहां जनाब कोविंद स्कूल के जमाने के और समाजी खिदमत के शुरू के दिनों के अपने पुराने साथियों से मिलेंगे। पीर को सदर जमहूरिया कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी के जरिए 2 दिन के दौरे पर लखनऊ जाएंगे। कानपुर देहात से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत में कोविड-19 से बचाव के टीके लगवाने वालों की मजमूई तादाद 30 करोड़ 72 लाख से तजावुज कर गई है। 21 जून को कोविड टीकाकारी मुहिम के नए मरहले के तहत कुल 54 लाख 7 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। कौमी राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 109 नए मामला सामने आए और 8 अमवात की इतला मिली है। दिल्ली सरकार ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। कौमी राजधानी में अब तक 68 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सरकार ने मीडिया की इन इतलात को मुस्तरद कर दिया है जिनमें रियासतों को कोविड-19 टीके अलॉट करने में शफाफियत न बरतने का इल्जाम लगाया गया है।
वजारत सेहत ने इल्जामात को ये कहते हुए बेबुनियाद करार दिया कि किसी रियासत की आबादी, मरीजों की तादाद, टीकों का इस्तेमाल करने की रियासत की सलाहियत और ज़ाया होने के पहलू की बुनियाद पर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को शफाफ तरीके से टीके दस्तयाब कराए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बाघेल ने लोगों से अपील की है कि वो पड़ोस की रियासतों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की डेल्टा प्लस किस्म के बढ़ते हुए मामलात के मद्देनजर चौकस रहें। वजीर आला ने अवाम से कहा कि वो कोविड के ताल्लुक से एहतियाती इक़दामात पर अमल करते रहें। मुल्क में 140 करोड़ बैंक खातों में से अब तक 120 करोड़ खातों को आधार के साथ मुंसलिक कर दिया गया है, जिसकी बदौलत लोग बाज़ाब्ता माली निज़ाम में दाखिल हो गए हैं। आकाशवाणी के मार्केट मंत्रा प्रोग्राम में इज़हार ख्याल करते हुए मुनफरिद शनाख्त से मुतालिक भारत की अथॉरिटी UIDAI के CEO डॉक्टर सौरभ गर्ग ने कहा कि मुल्क में लगभग 29 लाख माइक्रो ATMs के जरिए लोग अब आधार पर मबनी अदायगी के निज़ाम AEPS का इस्तेमाल करके माली लेन देन कर रही हैं। आधार से सबको एक वित्तीय पता मिला है और इसी से वित्तीय समावेश के लक्ष्य को लेकर आधार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग रहा है। इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि समाज के जो सीमांत वर्ग हैं वो लोगों का औपचारिक वित्तीय प्रणाली में प्रवेश हो सका है, जो अब तक कोई बैंक में नहीं जा सकते थे या लोन नहीं ले पाते थे, वो इसके होते हुए वो वित्तीय प्रणाली में आ सके हैं और उन्हें सब सुविधाएं मिलने का सुजोग मिल पाया है। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर आज यूनान और इटली के दौरे पर रवाना हो रही हैं। मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि यूनान के 2 रोज़ा दौरे के दौरान डॉक्टर शंकर अपने हममनसब से मुलाकात करेंगे। 2003 के बाद वजीर खारजा की सतह का ये पहला दौरा है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे में SCO इजलास से अलग रूस के अपने हममनसब निकोलाई पत्रूशेव से मुलाकात की है। उन्होंने दो तरफा, इलाकाई और आलमी अहमियत के हामिल हालिया हालात व वाक़यात पर तबादला ख्याल किया। जनाब डोभाल शंघाई ताउन तंजीम SCO सलामती के सरबराहान के इजलास में शिरकत के लिए दुशंबे में हैं। यूरो कप फुटबॉल में ग्रुप मरहलों के मैच मुकम्मल हो गए हैं और अब 16 टीमें प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में पहुंच गई हैं। कल ग्रुप मरहले के आखिरी दिन फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि हंगरी टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। प्री क्वार्टर फाइनल मैच कल से शुरू होंगे। पहले मैच में वेल्स का मुकाबला डेनमार्क से होगा। क्रोएशिया में ओसीजेक के मकाम पर ISSF वर्ल्ड कप में मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में आलमी नंबर 2 निशानेबाज सौरभ चौधरी ने कांसे का तमगा जीता है। सौरभ ने 581 के स्कोर के साथ क्वालीफाई करने के बाद 8 निशानेबाजों के फाइनल में 220 पॉइंट हासिल किए। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अब्दुल मालिक। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के साथ तबादला ख्याल के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से तलब करदा कुल जमाती मीटिंग से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है, कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी होगी कम, जबकि प्रताप ने वजीर आजम के हवाले से लिखा है, जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए पुरअज़्म। अखबार इनकलाब ने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की रूसी हममनसब से मुलाकात की खबर को अहमियत दी है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर खारजा S जयशंकर की इस बयान को नुमाया किया है कि आधार कार्ड को पासपोर्ट से लिंक करने का काम जल्द मुकम्मल होगा। अखबार मशरिक और मिलाप ने न्यूक्लियाई हथियार ले जाने के हामिल मिसाइल निर्भया के कामयाब तजर्बे की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हलकों की हदबंदी तेजी के साथ करने की जरूरत है ताकि वहां इंतखाबात कराए जा सकें। वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक CBSE बोर्ड की जानिब से तलबा की कारकर्दगी के तज्जिये के बारे में आज से दोपहर 4 बजे तलबा के साथ वर्चुअल तरीके से गुफ्तगू करेंगे। मुल्क में अब तक 30 करोड़ 72 लाख से ज्यादा कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में 140 करोड़ बैंक खातों में से अब तक 120 करोड़ खातों को आधार से मुंसलिक किया गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे में रूस के अपने हममनसब से मुलाकात की है।
वजीर खारजा एस जयशंकर यूनान और इटली के दौरे पर जा रहे हैं और यूरो कप फुटबॉल में 16 टीमें प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।